महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 27। संजय का युधिष्ठिर को युद्ध में दोष की संभावना बतलाकर उन्हें युद्ध से उपरत करने का प्रयत्न करना। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्म के अनुसार ही होती है। कुंती कुमार, आपकी वह धर्मयुक्त चेष्टा लोक में तो विख्यात है ही, देखने में भी आ रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान श्रेयस की प्राप्ति हो सकती है। पांडव, आप जीवन की उस अनित्यता पर दृष्टिपात करें और अपनी कीर्ति को नष्ट न होने दें। अजात शत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना आपको राज्य का भाग न दें, तो भी अंधक और वृष्णिवंशी क्षत्रियों के राज्य में भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना मैं आपके लिए श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु युद्ध के राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। मनुष्य का जो यह जीवन है वह बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। इसको छीन करने वाला महान दोष इसे प्राप्त होते रहते हैं। यह सदा दुखमय और चंचल है। अतः पांडुनंदन, आप युद्धारोपी पाप न कीजिए, वह आपके श्रेयस के अनुरूप नहीं है। नरेंद्र, जो धर्माचरण में विघ्न डालने की मूल कारण है, वे कामनाएं प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य पहले उन कामनाओं को नष्ट करता है, तदनंतर जगत में निर्मल प्रशंसा का भागी होता है। कुंती नंदन, इस संसार में धन की तृष्णा ही बंधन में डालने वाली है। जो धन की तृष्णा में फंसता है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। जो धर्म का वर्ण करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा करने वाला मनुष्य तो धन में आसक्त होने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तात, धर्म, अर्थ और काम तीनों में धर्म को प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य की भांति चमक उठता है। परंतु जो धर्म से हीन है, जिसकी बुद्धि पाप में लगी है, वह मनुष्य इस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। आपने परलोक पर विश्वास करके वेदों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन एवं यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा ब्राह्मणों को दान दिया है और अनंत वर्षों तक वहाँ के सुख भोगने के लिए अपने आप को ही समर्पित कर दिया है। जो मनुष्य भोग तथा प्रिय पुत्र आदि का निरंतर सेवन करते हुए योगाभ्यास उपयोगी कर्म का सेवन नहीं करता, वह धन का क्षय हो जाने पर सुख से वंचित हो सदा दुख सैया पर शयन करता रहता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन में प्रवृत्त न हो धर्म का त्याग करके अधर्म का आचरण करता है, तथा जो मूढ़ परलोक पर विश्वास नहीं रखता, वह मंदभाग्य मानव शरीर त्यागने के पश्चात परलोक में बड़ा कष्ट पाता है। पुण्य अथवा पाप किन्हीं भी कर्मों का परलोक में नाश नहीं होता। पहले कर्ता के पुण्य और पाप परलोक में जाते हैं, फिर उन्हीं के पीछे पीछे करता जाता है। लोक में आपके कर्म इस रूप से विख्यात हैं कि आपने उत्तम दक्षिणा युक्त वृद्धि श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों को न्यायोपार्जित प्रचुर धन एवं श्रद्धा सहित उत्तम गंधयुक्त सुस्वादु एवं पवित्र अन्न का दान किया है। कुंती नंदन, इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाला महान पुण्य कर्म किया है, जिसकी साधु पुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर मृत्यु, बुढ़ापा तथा भय त्याग देता है। वहाँ उसे मन के प्रतिकूल भूख प्यास का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ता है। परलोक में इंद्रियों को सुख पहुँचाने के सिवा
दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। नरेंद्र, इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले विषय से कर्म फल की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पांडुनंदन, आप क्रोध जनित नरक और हर्ष जनित स्वर्ग इन दोनों लोकों में कभी न जाएं, अपितु सनातन मोक्ष सुख के लिए निष्काम कर्म अथवा ज्ञान योग का ही साधन करें। इस तरह ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्मों को दग्ध करके सत्य, दम, आर्जव, सरलता तथा दया इन सद्गुणों का कभी त्याग न करें। अश्वमेध, राजसूय और अन्य यज्ञों को भी न छोड़ें, परंतु युद्ध जैसे पाप कर्म के निकट कभी न जाएं। कुंती कुमारों, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत वर्षों तक दुखमय वनवास का ही कष्ट भोगते रहे। पांडवों, वह वनवास ही आपके लिए धर्मरूप होगा। पहले द्यूत क्रीड़ा के समय ही हम लोग बलपूर्वक उन्हें अपने वश में रखकर वन में गए बिना ही यहाँ रह सकते थे, क्योंकि आज जो सेना एकत्र हुई है यह पहले भी अपने ही लोगों के अधीन थी और भगवान श्री कृष्ण तथा वीरवर सात्यकी सदा से ही आप लोगों के प्रेम के कारण वशीभूत एवं आपके सहायक रहे हैं। प्रहार करने में कुशल वीर सैनिकोत्था पुत्रों के साथ स्वर्णमय रथ से सुशोभित मत्स्य देश के राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत से नरेश, जिन्हें पहले आप लोगों ने युद्ध में जीता था, वे सब के सब संग्राम में आपका ही पक्ष लेते हैं। उस समय आप महान सहायकों से संपन्न बलशाली थे। आप श्री कृष्ण तथा अर्जुन के आगे आगे चलकर शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे। समरांगण में अपने महान शत्रुओं का संहार करते हुए आप दुर्योधन के घमंड को चूर चूर कर सकते थे। पांडुनंदन, फिर क्या कारण है कि आपने शत्रु की शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया, इसलिए अपने सहायकों को दुर्बल बनाया और क्यों 12 वर्षों तक वन में निवास किया। फिर आज जब वह अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करने की इच्छा क्यों हुई है? पांडु कुमार, अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके संपत्ति प्राप्त कर लेता है और बुद्धिमान अथवा धर्मज्ञ पुरुष भी दैवी बाधा के कारण पराजित होकर ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती तथा आपने क्रोध में आकर भी कभी पाप कर्म नहीं किया है। तो बताइए, कौन सा ऐसा प्रबल कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध यह युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हैं? महाराज, जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में कड़वा है, जिसके कारण सिर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक और पाप रूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते हैं, उस क्रोध को आप पी लीजिए और शांत हो जाइए। जो पाप की जड़ है, उस क्रोध की इच्छा कौन करेगा? आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं जिनके लिए शांतनुनंदन भीष्म था पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। कुंती नंदन, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य शल्य भूरि श्रवा विकर्ण विविंसति कर्ण तथा दुर्योधन इन सब का वध करके पाना चाहते हैं? कृपया बताइए। राजन, समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा मृत्यु प्रिय था सुख दुख से पिंड नहीं छुड़ा सकते। आप इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें। यदि आप अपने मंत्रियों की इच्छा से ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं, तो अपना सर्वस्व उन मंत्रियों को ही देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिए, परंतु अपने कुटुंब का वध करके देवयान मार्ग से भ्रष्ट न होइए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजयानन पर्व में संजय वाक्य विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ।